हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। यानी पीसीओडी और पीसीओएस ये एक डिजीज है जो कि महिलाओं में होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है, इसके होने के यानी कॉजेज क्या है, होने के कारण क्या है, सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है, ट्रीटमेंट्स यानी इसका इलाज क्या है, यानी इलाज ट्रीटमेंट्स यानी कौन से इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है या फिर कौन सी मेडिसिन ली जाती है इसमें। उसके बाद डाइट प्लान यानी इस कंडीशन में कौन से डाइट प्लान को फॉलो किया जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में आज बात करते हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। चलिए हम बात करते हैं पीसीओडी और पीसीओएस। सबसे पहले ये बात करते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है, क्या ये अलग अलग चीज़ है? नहीं फ्रेंड्स, ये एक ही चीज़ है। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज और पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए हम जानते हैं कि अब ये होता क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज यानी पीसीओडी इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन वुमेन्स। यानी ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज जो होता है ना, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, महिलाओं में ये कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, दिस इज अ कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट वुमेन्स इन देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच स्मॉल फ्लूइड फील्ड सैक्स डेवलप ऑन द ओवरीज। यानी ये इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, खाना वाना अगर हम ढंग से नहीं खाते हैं उस वजह से, या और भी किसी रीजन से अगर हार्मोनल, वो आपको हम कॉजेज आगे बताएंगे किस वजह से हो जाते हैं। तो खास करके अगर हार्मोनल इनबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन का इनबैलेंस हो जाता है, तो उस वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ओवरीज होते हैं उसमें जो होता है स्मॉल यानी छोटे छोटे जो है ना फ्लूइड फील्ड सैक्स यानी छोटे छोटे पानी की थैली जो है वो बनने लगती है, यानी डेवलप होने लगती है। ठीक है, यानी एक थाली पानी वाली थैली बनने लगती है, जिसको हम एक तरफ से गांठ भी कह सकते हैं। ठीक है, वो बनने लगती है किसके अंदर, वो ओवरीज के अंदर, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरीज के अंदर। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आप एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर आप देख सकते हो ये ओवरीज है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि छोटे छोटे जो है ये पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, सॉरी पॉलीसिस्टिक ये एक सैक है। अब सिस्ट देख सकते हो, बहुत सारे काफ़ी इसके अंदर मौजूद हैं। चलिए हम आप जानते हैं कि इसके कॉजेज क्या हैं, यानी इसके होने के कारण क्या हैं। तो इसके कॉजेज हैं, मुख्य कॉजेज हैं इसके हार्मोनल इनबैलेंस, यानी हार्मोन में इनबैलेंस हो जाना, यानी जो हमारे महिलाओं के अंदर जो हार्मोन पाए जाते हैं उसमें इनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है यानी ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स, आप बोल सकते हैं कि ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो अगर कोई भी डिफेक्ट आ जाती है तो उसकी वजह से ये हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर के बारे में। इसका जो दूसरा कारण है वो है जेनेटिक फैक्टर, यानी अगर आपके पूर्वज को, यानी माता पिता को या दादा वगैरह को, अगर ये पूर्वज को अगर ऐसी कोई समस्या थी, यदि उस समस्या से वो गुजरे हुए थे, तो आपको भी ये समस्या होने की संभावना है। उसके बाद इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी इंसुलिन की रेसिस्टेंसी हो जाती है, यानी इंसुलिन जो है या ख़राब होने लगता है और ज़्यादा बनने लगता है, तो उस कंडीशन में भी हमें पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम देखने को मिलता है। उसके बाद है मेडिकल हिस्ट्री, यानी अगर आपको इससे पहले अगर कभी कोई समस्या हुई होगी तो उसकी वजह से भी ये हो सकती है। तो ये कुछ इसके मुख्य कारण थे। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो फ्रेंड इसके सिम्टम्स है बिहेवियर चेंज, यानी आपके स्वभाव में, मतलब जो भी ये पेशेंट होंगे उनके स्वभाव में बदलाव आने लगती है। टायर्डनेस, वो पेशेंट थका हुआ महसूस करने लगता है। हेयर फॉल, उसके बाल झड़ने लगते हैं। इरेगुलर पीरियड, यानी मासिक जो धर्म होती है उसको, वो क्या होता है, वो अनियमित हो जाती है, मतलब उसका इरेगुलरिटी हो जाती है। उसके बाद हैवी पीरियड, यानी हैवी पीरियड होने लगती है, मतलब जब पीरियड होती है तो उसमें थोड़ा सा थिकनेस आ जाती है। उसके बाद इंसुलिन रेसिस्टेंस, जो अभी आपको बताए हुए थे कि इंसुलिन में प्रतिशोध, मतलब प्रतिरोधी क्षमता, मतलब इंसुलिन खराब होने लगती है और वो ज़्यादा बनने लगती है। उसके बाद स्किन प्रॉब्लम, यानी स्किन वाली समस्या उस पेशेंट को होने लगती है। वेट गेन, यानी उस पेशेंट में वेट गेन भी, मतलब वज़न भी बढ़ने लगती है। डिफ़िकल्टी गेटिंग प्रेगनेंसी, यानी उसमें गर्भधारण की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है, यानी ऐसे पेशेंट गर्भधारण नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है मल्टीपल सिस्ट इन ओवरीज, यानी ओवरीज के अंदर बहुत सारे सिस्ट जो है, वो जो गांठ है वो बहुत सारे बनने लगते हैं। उसके बाद है इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं, जो कि हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, ज़्यादा बनने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स थे। अब हम बात करते हैं जो इसका जो है ना, सो लेबोरेटरी में
टेस्ट जो होता है वो कौन कौन सा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट, यानी इसमें जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं वो कौन कौन से टेस्ट होता है, तो उसके बारे में चलिए हम जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट होता है FSH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और एक होता है उसके बाद होता है LH। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये दोनों का टेस्ट होता है, ये मुख्य होते हैं। उसके बाद आते हैं लिपिड प्रोफाइल, यानी लिपिड प्रोफाइल में HDL LDL वगैरह को या फिर ट्राइग्लिसराइड को चेक किया जाता है कि उसका लेवल कैसा है। उसके बाद है ग्लूकोज टॉलरेंस, इसमें ग्लूकोज के बारे में देखा जाता है कि ग्लूकोज की मात्रा जो है ब्लड में कितनी है। उसके बाद थायराइड टेस्ट देखा जाता है, उसको थायराइड फंक्शन को चेक किया जाता है। उसके बाद है फ्री टेस्टोस्टेरोन, यानी फ्री टेस्टोस्टेरोन का भी टेस्ट होता है इसके अंदर। तो ये कुछ टेस्ट थे जो कि इस कंडीशन में करवाए जाते हैं। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है, जो कि होता है ओवरीज एंड स्कैन फॉर सिस्ट, यानी ओवरीज के अंदर जो होता है ना वो सिस्ट जो है उसको देखा जाता है ताकि उसको पहचान करके उसका अच्छे से इलाज किया जा सके। तो ये कुछ टेस्ट थे और अल्ट्रासाउंड। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो इसके दो प्रकार के ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक होता है लाइफ स्टाइल चेंजिंग और एक होता है मेडिसिन। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि लाइफ स्टाइल चेंजिंग में क्या होता है। तो आपको वेट लेस करनी पड़ेगी, यानी वज़न कम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हेल्दी डाइट फॉलो करने पड़ेंगे, और यानी मतलब जो कि आपके शरीर के लिए यानी आपके हार्मोन को बैलेंस करके रखे वैसे डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करना, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी वैसा डाइट आपको फॉलो करना पड़ेगा। ग्रीन वेजिटेबल यानी हरी सब्जी खानी पड़ेगी। 45 मिनट यानी 25 मिनट्स एक्सरसाइज, यानी आप कम से कम 30-40 मिनट का पर डे एक्सरसाइज करें। उसके कोई भी एक्सरसाइज करें लेकिन पर डे एक्सरसाइज करें। इसके कुछ एक्सरसाइज होंगे जो आपको यूट्यूब वगैरह पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट करके आप पता लगा सकते हो। उसके बाद है स्लीप प्रॉपरली, यानी आपको अच्छी नींद लेना तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो आपको अच्छे से सोना है और एक मिनिमम यानी 7-8 घंटे की नींद आपको लेना है। उसके बाद है ईट टाइमली, यानी आपको टाइम पर खाना खाना है। रेड्यूज स्ट्रेस लेवल, आपको स्ट्रेस लेवल को कम करना, ज़्यादा टेंशन वगैरह आपको चिंता वगैरह नहीं करनी होगी इस कंडीशन में, ठीक है, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद कुछ चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, इसको आप गौर कर लो। जैसे हो गया स्वीट आइटम, यानी मीठी चीज़, आपको मिठाई वगैरह सब या जो भी मीठी चीज़ होगी उसको आपको कम करना पड़ेगा, वो नहीं खाना चाहिए इस कंडीशन में। उसके बाद स्वीट फ्रूट, ऐसे पेशेंट को जो है स्वीट फ्रूट्स यानी मीठा फल जैसे आम वगैरह सब, केले वगैरह सब, उसको नहीं खाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। उसका फास्ट फूड वो तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। पिज़्ज़ा बर्गर सब हो गए वो तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चाउमीन वगैरह। या फिर स्टार्च रिच फूड, यानी जिसमें स्टार्च है, यानी जैसे हो गया पोटैटो हो गया, यानी आलू वगैरह हो गया, चावल वगैरह हो गया, तो वैसे फूड को अवॉइड करना चाहिए। या फिर टी कॉफ़ी, इसको भी यानी टी कॉफ़ी को भी अवॉइड करना चाहिए, उसे भी नहीं लेना चाहिए। तो ये कुछ थे लाइफ स्टाइल चेंजिंग के लिए, जो कि आप बिना मेडिसिन के आप इसको फॉलो करके ठीक हो सकते हो, यानी जो पेशेंट है वो ठीक हो सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट्स के बारे में, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो ये देखिए, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन सिम्टम्स यू हैव। ये जो है उसके लक्षण के, यानी इसमें लक्षण के अनुसार मतलब आधार पे जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए कुछ यहाँ पे हम ट्रीटमेंट्स लिख दिए हैं, ये आप देख सकते हो। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, अगर उसका मासिक पीरियड मतलब इरेगुलर मासिक पीरियड में कोई समस्या आ रही है, उस मेंस्ट्रुअल मतलब डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में आपको उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है उसका यूज़ किया जाता है, जो कि 21 दिन का डोज होता है। पर डे एक टैबलेट उसका यूज करना पड़ता है, यानी एक पिल्स खाना पड़ता है, और वो 3 वीक तक खाना पड़ता है। और उसके बाद जो है उसके अगले दिन जो है पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थे जब पीरियड डिसऑर्डर हो जाए या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो जाए, उस कंडीशन में ये यूज किया जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उसके बाद है वेट इशू, अगर वेट बढ़ने लगी है उस कंडीशन में जो मेडिसिन दिया जाता है वो होता है मेटफॉर्मिन या फिर मायोएनिसिटॉल जो होता है, ये यूज किया जाता है वेट लॉस के कंडीशन में, मतलब वेट इशू यानी बढ़ने लगता है तो उस कंडीशन में 2 ये मेडिसिन यूज किया जाता है। उसके बाद है एक्ने एंड हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी इसमें एक्ने वगैरह जो आते हैं, स्किन प्रॉब्लम बताए थे आपको, स्किन प्रॉब्लम या फिर बाल वाल झड़ने लगती है, तो उस कंडीशन में ये 3 मेडिसिन यूज किया जाता है, जो कि है एस्पिरोनोलैक्टोन, और उसके बाद है फ्लूटामाइड और फिनासेट्राइड। ये कुछ मेडिसिन है जो यूज किए जाते हैं। फिर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, यानी प्रेगनेंसी यानी गर्भ धारण की समस्या आती है, उस कंडीशन में ये 2 मेडिसिन यूज किए जाते हैं, जो कि है क्लोमिफेन और
लेट्रोजोल। तो ये कुछ मेडिसिन थे जो कि इस कंडीशन में दिया जाता है इसके ट्रीटमेंट्स के लिए। और इसके साथ जो है सो लाइफ स्टाइल का जो आपको दिखाए हुए थे, जो ये जो लाइफ स्टाइल का जो डाइट प्लान है, ये आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है, तो तभी ठीक हो सकते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कि कोई भी आपके फ्रेंड, दोस्त वगैरह या कोई भी ऐसे हों घर परिवार में जो भी हो, अगर वो अगर इस कंडीशन से गुजर रहे हैं तो उनको आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कुछ अगर पूछना हो, कुछ डाउट वगैरह है, अगर उसको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और ये बहुत ही नॉलेजेबल होता है, आपको इस सब के बारे में पता होना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड से आप हों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।